Hello friends, welcome to my channel English Notes. Friends, today's topic of my notes is Pride and Prejudice Summary in Hindi, a novel by Jane Austen. प्राइड एंड प्रेजुडिस एक रोमांटिक नॉवल है। इसके मेजर थीम है शादी प्यार की वजह से की जानी चाहिए, ना कि पैसे या स्टेटस के लिए। यह उपन्यास वर्ल्ड के टॉप 100 नॉवल में आता है तथा इसे सबसे लोकप्रिय नॉवल भी माना जाता है। तो आइए देखते हैं इसकी समरी। मिस्टर और मिसेस बेनेट अपनी 5 बेटियों के साथ लॉन्गबर्न नाम के एक कस्बे में रहते थे। उनकी सभी बेटियां भी कुंवारी थी। उनके नाम थे जेन, एलिजाबेथ, मैरी, किटी एंड लाइडिया। मिसेस बेनेट अपनी बेटियों की शादी के लिए बहुत चिंतित हो रही थी। एक दिन मिसेस बेनेट को पता चलता है कि चार्ल्स बैंगले नाम का एक अमीर युवक नेदरफिल्ड पार्क नाम के स्टेट में रहने आया है, जो उनके घर से थोड़ी दूर में था। मिसेस बेनेट यह खबर सुन के उत्साहित हो जाती हैं। वे सोचती हैं कि अगर चार्ल्स उनकी बेटी को पसंद कर लेते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। इसलिए वो मिस्टर बेनेट को जिद करके चार्ल्स बैंगले के यहाँ एक सोशल विजिट के लिए भेज देती हैं। चार्ल्स बहुत ही मिलनसार स्वभाव का युवक था और वह मिस्टर बेनेट से बहुत गर्मजोशी के साथ मिलता है। इसके बाद चार्ल्स एक असेंबली हॉल में बॉल, जो कि एक तरह का डांस पार्टी होता है, का आयोजन करवाता है, जिसमें सारा गांव आमंत्रित था। इस पार्टी में सब लोग चार्ल्स की बहनों कैरोलिन और लुइसा से भी मिलते हैं। चार्ल्स के साथ उसका क्लोज फ्रेंड डार्सी भी आया हुआ था और कहा जा रहा था कि वह चार्ल्स से भी ज़्यादा रिच था। चार्ल्स को सब लोग उसके हंसमुख स्वभाव की वजह से पसंद करते हैं। वह मिसेस बेनेट की बड़ी बेटी की जेन की तरफ आकर्षित होता है और उसके साथ डांस भी करता है, लेकिन उसका दोस्त डार्सी बहुत गंभीर स्वभाव का था। वह जेन की छोटी बहन एलिजाबेथ के साथ डांस करने से भी मना कर देता है। सब लोग उसे घमंडी और बेरुखी स्वभाव का मानने लगते हैं। कुछ दिन बाद चार्ल्स की बहनें कैरोलिन, लुइसा जेन को अपने स्टेट पर इनवाइट करती हैं। जेन वहां जाती है, लेकिन एक दिन बारिश में भीग जाने के कारण बीमार पड़ जाती है। इससे उसे कुछ दिनों के लिए वहीं रुक जाना पड़ता है। उसकी देखभाल के लिए छोटी बहन एलिजाबेथ को बुला भेजा जाता है। धीरे धीरे डार्सी एलिजाबेथ को उसके अच्छे नेचर और समझदारी की वजह से पसंद करने लगता है, लेकिन चार्ल्स की बहन को यह अच्छा नहीं लगता, क्योंकि वह खुद भी डार्सी को पसंद करती थी। ठीक हो जाने के बाद जेन और एलिजाबेथ वापस अपने घर आ जाते हैं। वहां पे देखते हैं कॉलिन नाम का एक युवक आया हुआ था। वह उनका दूर के रिश्तेदार था और उनकी प्रॉपर्टी का वारिस था, क्योंकि उस जमाने में प्रॉपर्टी केवल मेल को ही मिलती थी। कॉलिन बहुत मजाकिया था। जल्दी ही उसने एलिजाबेथ के साथ शादी करने की इच्छा जताई, लेकिन एलिजाबेथ को वह पसंद नहीं था और उसने उनका ऑफर रिजेक्ट कर दिया। इसी दौरान पास में ही मिलिट्री का कैंप लगता है। विकम नाम का एक हैंडसम सोल्जर एलिजाबेथ का दोस्त बन जाता है। वह उसे बताता है कि डार्सी ने धोखे से उसकी विरासत छीन ली थी। इसी एलिजाबेथ को डार्सी और भी बुरा लगने लगता है। सर्दियाँ शुरू होते ही चार्ल्स और डार्सी लंदन के लिए रवाना हो जाते हैं। यह खबर सुनकर जेन बहुत निराश हो जाती है। इसके बाद एक और हैरान करने वाली खबर मिलती है कि कॉलिन ने एलिजाबेथ की बेस्ट फ्रेंड चार्लोट से सगाई कर ली थी। पूछने पर वह बताती है कि उसे कॉलिन पसंद है और इससे कम से कम उसका भविष्य अच्छा रहेगा। जल्दी उन दोनों की शादी हो जाती है। एलिजाबेथ अपने दोस्त से प्रॉमिस करती है कि वह उससे मिलने लंदन आएंगी, जहां उसका घर था। इसके बाद जेन अपनी आंट मिसेस गार्डनर के पास लंदन जाती है। उसे उम्मीद थी कि चार्ल्स उससे वहां मिलेगा। लंदन में चार्ल्स की बहन उससे मिलती है और बहुत रूडली बात करती है, लेकिन चार्ल्स खुद उससे मिलने नहीं आता। इससे जेन बेहद निराश हो जाती है। उसे लगता है कि शायद चार्ल्स उससे शादी करना नहीं चाहता। अगले स्प्रिंग ऋतु में एलिजाबेथ अपने दोस्त चार्लोट से मिलने लंदन जाती है। चार्लोट का घर लेडी कैथरीन के घर के नज़दीक था, जो डार्सी की आंट भी लगती थी। एक दिन डार्सी जब अपनी आंट के घर आया हुआ था तो उसने एलिजाबेथ को देखा। फिर वह बार बार आंट के घर आने लगा ताकि एलिजाबेथ को देख पाए। एक दिन वह एलिजाबेथ से मिला और उसने शादी का प्रस्ताव रख दिया। यह सुनकर एलिजाबेथ हैरान रह गई। उसने उसी वक्त उसका प्रस्ताव को ठुकरा दिया और खड़ी खोटी सुनाई। उसने कहा कि वह उसे ज़रा भी पसंद नहीं करती, क्योंकि वह घमंडी इंसान है। उसने चार्ल्स को जेन से दूर किया था। उसने कहा कि वह उसे ज़रा भी पसंद नहीं करती, क्योंकि वह घमंडी इंसान है। उसने ही चार्ल्स को जेन से दूर किया था और उसने ही वेकम की विरासत भी धोखे से छीन ली थी। यह सब सुनकर डार्सी चुपचाप वहां से चला गया, लेकिन बाद में वह एलिजाबेथ को एक लेटर भेजता है। उस लेटर में बताया कि हाँ, उसने चार्ल्स को जेन से दूर किया था क्योंकि उसे उन दोनों का रोमांस सीरियस नहीं लगा था और इसमें एलिजाबेथ के परिवार के कुछ लोगों की भी गलती थी, जो सिर्फ अच्छे घर के लिए जेन की शादी चार्ल्स से करवाना चाहते थे। शादी प्यार का रिश्ता होना चाहिए, ना कि बिजनेस जैसा लेन देन। अगर वे दोनों एक दूसरे को सच में प्यार करते होंगे तो यह दूरी
इन्हें इसका एहसास करवाएगी और उन्हें अपने इस रिलेशनशिप को ठीक से समझने के लिए वक्त भी मिलेगा। लेटर में डार्सी ने आगे बताया था कि विक्रम की विरासत उसने नहीं छीनी थी और उसने एलिजाबेथ को झूठ बताया था। असली कहानी कुछ और थी। दरअसल विक्रम का पिता डार्सी के पिता का बटलर था। डार्सी के पिता ने दया करके विक्रम के नाम कुछ प्रॉपर्टी की थी, लेकिन विक्रम ने डार्सी की 15 साल की बहन को भगाकर ले जाने की कोशिश की थी ताकि उसे भारी भरकम डॉरी मिल सके, जिसकी वजह से नाराज होकर डार्सी के पिता ने उसे उसके हिस्से से बेदखल कर दिया था। यह पता देखकर एलिजाबेथ का डार्सी के प्रति हृदय परिवर्तन हो गया। उसे लगा डार्सी इतना बुरा नहीं था जितना वह समझ रही थी। उसे अपने घर वालों पर शर्म भी आ रही थी क्योंकि यह सच था कि उसकी माँ जेन की शादी चार्ल्स से करवाने के लिए उतावली थी ताकि उसे अमीर घर मिल सके। डार्सी ने ठीक ही कहा था कि शादी दिल का रिश्ता होना चाहिए। एलिजाबेथ और बाकी सब ने अपने प्रेजुडिस की वजह से डार्सी को गलत इंसान समझ लिया था। लोग जिसे उसका प्राइड समझ रहे थे, वह तो सिर्फ उसका लॉजिक था। डार्सी ने शुरू में एलिजाबेथ के साथ डांस करने से इसलिए इनकार कर दिया था क्योंकि बहुत से लोग सिर्फ उसके पैसे की वजह से अपनी लड़कियों को उससे मिलवाते थे। लेकिन बाद में जब डार्सी ने देखा कि एलिजाबेथ सच में ही दिल से अच्छी और इंटेलिजेंट लड़की है, तो उसे उससे प्यार हो गया था क्योंकि वह खुद भी वैसा ही था। घर लौटकर एलिजाबेथ ने विक्रम को ज्यादा घास नहीं डाली क्योंकि अब उसे सच्चाई पता चल चुकी थी। एक दिन मिलिट्री कैंप वहां से जाने लगा। इससे बेनेट की छोटी बहन लैडिया बहुत परेशान हो गई। वह विक्रम को बहुत चाहने लगी थी। उसने अपने पिता से कहा कि उसे ब्रिस्टन जाने दें जहां उनकी फैमिली फ्रेंड रहते थे। दरअसल वहां विक्रम से मिलना चाहती थी क्योंकि उसकी रेजिमेंट अब ब्रिस्टन में पोस्टेड थी। अगली गर्मी में एलिजाबेथ फिर से लंदन जाती हैं। इस बार वह अपनी आंट गार्डनर के पास रुकती हैं। एक बार गार्डनर पैमरले जाते हैं जो डार्सी का खुद का एस्टेट था। एलिजाबेथ को पता चलता है डार्सी बाहर गया हुआ था, इसलिए वह वहां जाने के लिए राजी हो जाती है। पेम्बरले स्टेट को देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। यह महल नुमा था और वहाँ बड़े बड़े बाग बगीचे थे। वहाँ के नौकरों ने बताया कि उसका मालिक डार्सी बेहद दयालु और खुले दिल का था और हमेशा उनकी मदद किया करता था। अचानक तभी डार्सी वहाँ आ जाता है। वह उन सब से बहुत ही शालीनता से मिलता है और उनकी बहुत खातिरदारी करता है। एक दिन एलिजाबेथ को घर से लेटर मिलता है। उसे पता चलता है कि उसकी बहन लैडिया विक्रम के साथ भाग गई थी। यह सारे परिवार के लिए शर्म की बात थी। वह जल्द ही घर के लिए रवाना हो जाते हैं। मिस्टर बेनेट और मिस्टर गार्डनर लैडिया को लाने के लिए चले जाते हैं, लेकिन बाद में मिस्टर बेनेट खाली हाथ लौट आते हैं। उन्हें लैडिया कहीं नहीं मिलती है। जब बेनेट परिवार की सारी उम्मीद खत्म हो जाती है तो उन्हें मिस्टर गार्डनर का लेटर मिलता है। उन्होंने बताया था कि लैडिया और विक्रम लैडिया से शादी करने के लिए एक सालाना इनकम पर तैयार हो गया था। बेनेट परिवार सोच रहा था कि यह सब मिस्टर गार्डनर ने किया था, लेकिन एलिजाबेथ को पता चल गया था कि यह सब डार्सी की वजह से ही संभव हुआ था। इससे बेनेट परिवार की इज्जत बच गई थी। शादी के बाद विक्रम और लैडिया सबसे मिलने घर आए, लेकिन बेनेट परिवार उनसे ज़्यादा खुश नहीं हुए। इसके बाद उन्होंने विदाई ली और नॉर्थ इंग्लैंड के लिए रवाना हो गए, जहाँ विक्रम की नई पोस्टिंग हुई थी। कुछ समय बाद चार्ल्स और डार्सी फिर से नेदरफील्ड रहने आ गए। चार्ल्स और जेन फिर से मिलने लगे। इस बार वे अपने रोमांस को लेकर काफ़ी सीरियस थे। उधर डार्सी भी बेनेट परिवार से मिलने जाने लगा, लेकिन उसने एलिजाबेथ से ज़्यादा कुछ नहीं कहा, पर वह मन ही मन उसे चाहता था। एक दिन चार्ल्स ने बेनेट के यहाँ जाकर जेन का हाथ मांग लिया। इससे सारी परिवार में खुशी की लहर दौड़ गई। सबने इस मौके पर सेलिब्रेट किया। एक दिन डार्सी की आंट लेडी कैथरीन भी नेदरफील्ड आई। वह एलिजाबेथ से मिली और बोली कि उसने सुना है डार्सी उससे शादी करना चाहता है, लेकिन उसने कहा कि एलिजाबेथ का घराना डार्सी के लिए सूटेबल नहीं है। उसने एलिजाबेथ से कहा कि प्रॉमिस करो कि डार्सी से शादी नहीं करोगी, लेकिन एलिजाबेथ ने कॉन्फिडेंस के साथ मना कर दिया और बोली कि वह अभी डार्सी से इंगेज तो नहीं है, लेकिन वह अपनी खुशी के खिलाफ कुछ भी प्रॉमिस नहीं कर सकती। यह सब सुनकर लेडी कैथरीन जल भुन कर वहां से चली गई। जब उसने यह सब बातें डार्सी को बताई तो वह मन ही मन खुश हो गया। कुछ समय बाद डार्सी एलिजाबेथ के साथ वॉक पर जाता है। वह कहता है कि अभी भी एलिजाबेथ के लिए उसकी फीलिंग्स बदली नहीं है। इसके साथ ही वह फिर से उसे प्रपोज करता है। एलिजाबेथ इस बार खुशी खुशी उसके प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेती है। यह न्यूज़ पता चलने पर सारा परिवार खुश हो जाता है। कुछ समय बाद जेन और चार्ल्स तथा एलिजाबेथ और डार्सी की शादी हो जाती है।
सब लोग कई दिनों तक सेलिब्रेशंस का आनंद उठाते हैं। तो इस तरह मिसेस बेनेट की 3 बेटियों की शादी हो जाने से उनकी चिंता कुछ कम हो जाती है। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारा आज का नोट्स, प्राइड एंड प्रेजुडिस समरी इन हिंदी। अपने वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, आप लोग वहाँ से चेक कर सकते हो। आई होप ये आप लोगों को पसंद आया हो। इफ़ यू लाइक माई वीडियो, प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब, and please don't forget to press the bell icon for new video notification. Thanks for watching.